बच्चे की मदर को देखें तो वो अपना हेड टिल्ट कर रही है। हेड टिल्ट अक्सर हम तब करते हैं जब हम सामने वाले व्यक्ति बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर एनालिसिस करेंगे। कौन बनेगा करोड़पति के इस ट्रेंडिंग एपिसोड में शामिल सभी व्यक्तियों का। इस एनालिसिस का पर्पस है ये समझना कि किस तरह से एक एनवायरनमेंट व्यक्ति के अंदर इमोशंस पैदा करता है और वो इमोशंस किस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज पर असर डालते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे ये बच्चा दोनों ही आर्म्स को फैलाकर हॉट सीट की तरफ को दौड़ता हुआ आ रहा है। जैसे ही ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को क्वालिफाई कर जाता है 4.94 सेकंड्स में। और इसमें जो सेकंड नंबर पे जो आती है वो पंखुड़ी गुप्ता, वो लगभग 10 सेकंड लेती है इस चीज़ को क्वालिफाई करने में। वो भी सही आंसर करती है लेकिन वो इससे डबल टाइम लेती है। और इतने जल्दी आंसर कर पाना इसके लिए एक स्टिमुलस का काम करता है इसके आगे के बिहेवियर में। डनिंग क्रूगर इफेक्ट नाम की साइकोलॉजिकल थ्योरी हमें बताती है कि जब भी किसी व्यक्ति के अंदर योग्यता बहुत कम होती है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, और जैसे जैसे योग्यता थोड़ी सी मीडियोकर लेवल पर आती है तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, और जब एक बार वो प्रो लेवल पर पहुंच जाता है तो वापस से उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। और हम देखते हैं कि एक बारी इसके माइंड में ये बैठ जाता है कि मैंने कितने जल्दी आंसर किया, तो इसका माइंड एक ही डायरेक्शन में चल पड़ता है, स्पीड। ऐसा लगता है कि इसके माइंड में एक डोपामाइन स्पाइक आया है जिसकी वजह से इसको ये लगने लगा है कि स्पीड का मतलब है सक्सेस। और इस सक्सेस को पा करके जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जो उसको सक्सेस मिलती है, इट बर्न्स ए रॉन्ग इंप्रेशन इन हिज माइंड दैट स्पीड इक्वल्स टू सक्सेस। आइडियली होना तो ये चाहिए था कि जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का काम जब हो चुका है तो उसके बाद इसको अपने कॉग्निटिव गियर्स को शिफ्ट करना चाहिए था स्पीड से एक्यूरेसी की तरफ को। लेकिन कोई बात नहीं, अभी उसकी उम्र उतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इतने इजीली चीज़ों को समझ पाए और अपने स्ट्रैटेजी बिल्ड कर पाए। जब अमिताभ बच्चन जी पूछते हैं कि आपको इस हॉट सीट पर बैठ करके कैसा लग रहा है, तो इस पर उस बच्चे का जवाब आता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। बहुत एक्साइटेड लग रहा है मुझे। तो इस एक्साइटेड वाले आंसर को मैक्सिमम ऑडियंस ने इग्नोर कर दिया है। लोगों को ये लगता है कि ये तो एक स्टैंडर्ड आंसर है, ये तो कोई भी आता है वो यही बोलता है, भले ही वो नर्वस हो रहा हो लेकिन वो फिर भी यही बोलता है कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हो रहा हूँ। जबकि यहाँ पर बच्चे ने पहले ही अपनी स्टेट ऑफ माइंड को अपने शब्दों से बयां कर दिया है। बहुत बार आप देखेंगे कि लाइफ में कई बार लोग अपने मुंह से ही एक ऐसी क्रिटिकल बात को बोल जाते हैं जिसको हमारा कॉन्शियस दिमाग पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देता है, ये सोच करके कि ये बात तो सिर्फ एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, ये तो बस बोलने के लिए बोल दी गई है। लेकिन असल में उसी स्टेटमेंट में सच छुपा हुआ होता है। अमिताभ बच्चन जी पूछते हैं कि आप खाना खाएंगे या फिर सीधा खेल शुरू करें, तो ये बच्चा बोलता है कि मैं तो स्ट्रेट टू द पॉइंट जाऊंगा और मेरे को रूल्स मत समझाना क्योंकि रूल्स तो मेरे को पता है। मेरे को रूल्स पता है, इसलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। तो यहाँ पर हम पहली बार उस स्पीड का इम्पैक्ट देखते हैं जिस स्पीड से वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को जीता था। उसी स्पीड का यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ पहले बार दिखता है। यह एक एंकरिंग बायस का नतीजा है। एंकरिंग बायस का मतलब होता है दिमाग का खूंटा उस फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में ही फंस जाना जो कि पहले हुई है। और यहाँ पहली घटना है बच्चे का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में तेजी से जीत जाना। उस एक क्विक विन की वजह से वो इम्पेशेंट हुआ जा रहा है, वो उतावला हुआ जा रहा है, उसको ऐसा इल्यूजन हो गया है कि वो इनविंसिबल या अजेय है और बस अब इस पूरे खेल को वो जल्दी से जल्दी ख़त्म करने वाला है। बच्चे की ऐसी स्टेटमेंट से पब्लिक जोर से ठहाका लगा के हंसती है। और साथ ही अमिताभ बच्चन जी भी बोलते हैं कि सब कुछ पता है इनको, सब कुछ पता है इनको, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर डोपामिन की डबल डोज जाती है, लाफ्टर और एप्रिसिएशन। यहाँ पर लोगों की लाफ्टर, उनकी हंसी बच्चे के लिए एक रिवॉर्ड का काम कर रही है कि ओके मैंने ये बोला है तो इस पर मुझे ये रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ऐसा करने से कोई भी बिहेवियर होता है वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे का बिहेवियर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगता है। फिर कौन बनेगा करोड़पति के सवालों का सिलसिला शुरू होता है और अमिताभ बच्चन जी पहला सवाल करते हैं कि इनमें से कौन सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है। तो इस पर यह बच्चा कहता है कि मैं बिना ऑप्शंस के कह रहा हूँ ब्रेकफास्ट। सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट। तो वो आंसर नहीं कर रहा है, वो साथ साथ अपनी स्पीड को भी हाईलाइट कर रहा है कि देखो मुझे
ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही फास्ट आंसर कर रहा हूँ, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, सबसे अलग हूँ। तो यहाँ पर एक तरह की उसके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाई देती है। स्पीड को इस बच्चे ने अपने पर्सोना के साथ जोड़ लिया है और जब से ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को जीता है उसके बाद इसको लगने लगा है कि स्पीड इसकी पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट अंग है। जैसे जैसे इसके जवाब सही होते जाते हैं इसको फर्दर डोपामिन की डोज मिलती जाती है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट आता है कन्फर्मेशन बायस का, यानी कि जो भी हमारी मान्यता है चाहे वो साइंटिफिक तौर पर सही है या गलत है, जैसे ही हमें अपनी लाइफ में उसके एविडेंस दिखने लग जाते हैं कि हाँ ऐसा होता है, तो हमारी वो मान्यता और ज़्यादा मजबूत होने लग जाती है। इस बच्चे के अंदर भी एक बिलीफ है कि वो बहुत तेज़ी से और सही जवाब दे सकता है और जैसे जैसे इस चीज़ में वो सक्सीड करता जाता है उसकी ये मान्यता और ज़्यादा प्रबल होते जाती है और जिसकी वजह से इसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट होने लगता है। इसको और ज़्यादा ये महसूस होने लगता है कि स्पीड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पीड की वजह से मैं ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा हूँ। और इतनी ज़्यादा डोपामिन की मात्रा की वजह से हम देखते हैं कि इसकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। इसके पैरों पर नज़र डालें तो एक्साइटमेंट, जॉय और एनर्जी की वजह से हम देखते हैं कि लगातार ये अपने पैर हिलाया जा रहा है। ये क्लियरली एक हाइपर अराउजल की स्टेट है। तभी कैमरा घूमता है इसके पेरेंट्स की तरफ को और हम देखते हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जिनमें प्राउड, हैप्पीनेस और जॉय ये सब देखने को मिलता है। इनके लिप्स पूरी तरह से स्ट्रेच्ड हैं। इसके फादर को देखें तो उनका जो पॉस्चर है वो बिल्कुल अपराइट पॉस्चर है, एक बहुत ही बड़ी स्माइल है। आँखें जो हैं वो छोटी हो गई हैं जेन्युइन खुशी की वजह से। जबकि जब हम देखते हैं कि किसी में अगर कोई फेक खुशी कोई दिखा रहा होता है, कोई फेक स्माइल दिखा रहा होता है, तो उसकी स्माइल सिर्फ उसके लिप्स में होती है, उसकी आंखों में नहीं होती है। यहाँ पर ये बेस्ट एग्जांपल है एक जेन्युइन खुशी का। बच्चे की मदर को देखें तो वो अपना हेड टिल्ट कर रही है। हेड टिल्ट अक्सर हम तब करते हैं जब हम सामने वाले व्यक्ति को पसंद कर रहे होते हैं और साथ में हम देखते हैं कि उनकी भी आंखें स्ट्रेच्ड हैं, लिप्स पूरी तरह से स्ट्रेच्ड हैं, टिल्ट करके देख रही हैं। और साथ ही जो जाइगोमेटिकस मसल्स जो होती हैं, जो फेशियल मसल्स होती हैं, वो पूरी तरह से उठी हुई हैं, जो कि एक जेन्युइन स्माइल दिखाई दे रही है और एक नर्चरिंग बिहेवियर है कि मैं यहाँ पर आपके सपोर्ट के लिए बैठी हूँ, आप बहुत अच्छा खेल रहे हो। फिर बारी आती है 20,000 रुपये वाले सवाल की, जिसमें उससे पूछा जाता है कि बताओ कि शतरंज में कितने राजा होते हैं। इसमें वो बोलता है अरे ये भी कोई पूछने की बात है, अरे शतरंज में 2 राजा होते हैं। तो इतने सिंपल से क्वेश्चंस के जब वो आंसर उसके सही होने लग जाते हैं तो उसका ये जो स्पीड में आंसर देने का जो सिलसिला है उससे पैदा हुआ कॉन्फिडेंस उसकी ईगो में तब्दील होने लगता है। और जैसे ही ये आंसर उसका सही हो जाता है तो वो खुद ही बोलता है लो जीत गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक हिंट मिलता है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बच्चे के लिए जीत बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो ऐसा समझ रहा है कि मुझे जीतना तो है ही है, लेकिन मुझे स्पीड में जीतना है। तो स्पीड उसके पीछे बिल्कुल उसके दिमाग में हावी हो चुकी है। उसको लग रहा है जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं स्पीड में जीतना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बार फिर से कैमरा घूमता है इसके पेरेंट्स की तरफ को और इसके फादर के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं इसमें हल्का सा बदलाव इस बार नज़र आता है जब ये इस 20,000 रुपये वाले सवाल को जीत जाता है। और तब इसके फादर की जो आइज़ हैं वो थोड़ी सी खुल गई हैं और उसमें जो स्ट्रेच था अभी तक, जो कि खुशी का जो स्ट्रेच होता है, वो गायब हो चुका है। चेहरे पर स्माइल बरकरार है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसके फादर यहाँ पर अब थोड़े से चिंतित हैं, इसके शायद इसके कॉन्फिडेंस को देख करके चिंतित हैं, या फिर ये हो सकता है कि अब ये जो अगला पड़ाव आने वाला है क्या ये इसको क्लियर कर पाएगा। तो एक तरह का प्रेशर उनके फेस पर हमें नज़र आ रहा है। फाइनली वो सवाल आता है जहाँ पर कि ये बच्चा फंस जाता है और ये 25,000 रुपये का सवाल होता है जिसको जीतने के बाद एटलीस्ट ये 25,000 रुपये तो लेकर के अपने घर जाता। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल था इसके लिए और ये सवाल था कि वाल्मीकि रामायण का पहला कांड कौन सा था। यहाँ पर ये बच्चा पहली बार ऑप्शंस की डिमांड करता है और वो बोलता है ऑप्शंस दो मुझे, जबकि इससे पहले वाले सवालों में उसने एक भी बार ऑप्शंस की डिमांड नहीं करी। हमेशा वो ये बोलता है कि ये लो मैं पहले तुम्हें आंसर कर देता हूँ बिना ऑप्शंस दिए ही। तो यहाँ पे पहली बार उसकी स्पीड पर ब्रेक लगता है, जो कि एक साफ इंडिकेशन है कि इसको इस सवाल का जवाब नहीं मालूम है, तभी वो ऑप्शंस की डिमांड कर रहा है।
उसके बावजूद हम देखते हैं कि इसका ओवर कॉन्फिडेंस उसकी बॉडी लैंग्वेज में झलकता है और हम देखते हैं कि कई बार ये अपनी चिन को उठाता है, जो कि एक ओवर कॉन्फिडेंस का सूचक है। कई बार इसको ईगो से भी जोड़ के देखा जाता है, लेकिन वो बच्चा है तो हम ज़्यादा उसको हार्शली नहीं बोलेंगे, हम ईगो वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स कॉल इट ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चा अपनी चिन ऊपर करता है, अपनी जो चेयर है वो कुछ इस तरह से मूव करता है, और ऐसा बिहेवियर वो तब कर रहा है जब उसको उस सवाल का जवाब आता नहीं है, वो उस पर डाउटफुल है। तो ये बच्चा सिलेक्ट करता है अयोध्या कांड वाले आंसर को, कि फर्स्ट कांड जो है वो वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड है, जो कि एक गलत जवाब उसने चूज़ कर लिया है। और ऐसा करने पर इसकी जो पहली लुक आती है, ये अमिताभ बच्चन जी को जो है एक तरह से स्कैन कर रहा होता है। इसकी जो लेफ़्ट आई होती है वो राइट आई के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा खुली हुई होती है, और ये वेट कर रहा होता है अमिताभ बच्चन जी के रिस्पॉन्स का। और इसके जो लिप्स होते हैं, जो अभी तक स्माइल कर रहे थे, बड़ी सी स्माइल थी, बच्चे के जो लिप्स हैं वो यहाँ पर न्यूट्रल हो गए हैं, और उनकी जो लेफ़्ट आई है बच्चे की, वो वेट कर रही है कि अमिताभ बच्चन जी कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। तभी अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, भाई साहब ये आपका जो जवाब है वो गलत हो गया है। तो फर्स्ट नेगेटिव लुक इस बच्चे के चेहरे पर आती है, और इसके जो लोअर लिप है वो कवर करता है अपर लिप को कुछ इस तरह से, जो कि बोला जाता है कि ये शेम और एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए ये लोअर लिप ऊपर उठता है। और आईब्रोज जो है वो नेगेटिव सरप्राइज दिखाती हैं, और जो कि एकदम से ऊपर उठती हैं, और लिप्स, लोअर लिप अपर लिप को कवर करता है। यहाँ पर जो है दो इमोशंस आ रहे हैं। पहला इमोशन है यहाँ पर सरप्राइज का, दूसरा इमोशन है एम्बैरेसमेंट और शेम का, जो कि यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा है लोअर लिप अपर लिप को। और इसके साथ ही इसके जो चीक्स हैं, जो इसके गाल हैं बच्चे के, वो जो टाइटनेस होती है, जो फर्मनेस होती है बच्चे के गालों में, वो एकदम से लूज हो जाती है। क्लियरली यहाँ पर एक सैड इमोशन हिट करता है बच्चे के मन पर। और फाइनली जब ये क्लियर हो जाता है कि ये बच्चा कौन बनेगा करोड़पति के क्विज को जीत नहीं पाया है, तो उस वक्त इसके फादर अपने स्पेक्टिकल्स हटा लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि पहले ये बहुत ही क्लियरली एक एक मोमेंट को कैप्चर करना चाहते थे, एक एक चीज़ को साफ साफ देखना चाहते थे कि कैसे इनका बच्चा यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एनवायरनमेंट नेगेटिव हो रहा है, तो वहाँ पर उसके फादर भी उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से खुद को डिसएसोशिएट करना चाह रहे हैं, खुद को अब वहाँ से अलग करना चाह रहे हैं। वो उस मोमेंट को देखना नहीं चाह रहे हैं जहाँ पर कि वहाँ एक नेगेटिव रिजल्ट आया है उनके सामने। और उनका माइंड भी एक तरह से ऐसा लग रहा है कि उस इमोशनल रोलर कोस्टर को अब वो उसके इम्पैक्ट को रीसेट करना चाहता है। और अमिताभ बच्चन जी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के बाद ये बच्चा वापस जाने लगता है, और लेकिन उस वक्त अब इसकी बॉडी लैंग्वेज में पूरी तरह से बदलाव आ चुका है कंपेयर टू जब ये शुरू में एंटर किया था हॉट सीट पर आगे बढ़ते वक्त। उस वक्त इसके दोनों हाथ फैले हुए थे, और जबकि अब ये जब जा रहा है तो इसके दोनों हाथ इसकी बॉडी से सटे हुए हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं, और इसके शोल्डर्स झुके हुए हैं, इसका सर झुका हुआ है, पूरी तरह से कन्फाइंड वे में जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड इसकी बॉडी लैंग्वेज है। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा स्पेस घेर रहा था ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर कॉन्फिडेंस बोल लो। और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इंसान की बॉडी के अंदर डोपामिन और एड्रेनालिन का स्पाइक आता है। और लेकिन जब हार जाता है ये बच्चा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर डोपामिन का ज़बरदस्त क्रैश आया होगा, जिसकी वजह से इसका सर और इसके शोल्डर्स जो है वो स्लम्प हो गया है। और ये जो सर झुकाना जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर इंसान विड्रॉल की स्टेट में होता है कि अब मैं आगे लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने विड्रॉ कर लिया इस फाइट में से। और कहीं ना कहीं वो बहुत ही डीप लेवल पर वो अपने आर्टरीज, जो अपनी इम्पॉर्टेंट आर्टरीज होती हैं, हमारी पूरी बॉडी में कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टरीज हैं, उनको इंसान कवर कर रहा होता है, उनको बचा रहा होता है। क्योंकि इस तरह की कंडीशन में इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड और वल्नरेबल समझ रहा होता है। और इस वक्त उसका जो बॉडी मैकेनिज्म है, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि किसी तरह से मैं सरवाइव कर जाऊं। असल में दिमाग के अंदर जो एमिगडाला होता है, उसको ये बात नहीं मालूम होती है कि यहाँ पर बच्चा सिर्फ एक छोटी सी क्विज़ को हारा है,
वो इस छोटी सी हार को भी एक बड़े थ्रेट के रूप में लेता है, जिसकी वजह से पूरा बॉडी लैंग्वेज जो है बच्चे की इस तरह से डिफेंसिव हो जाती है। वो सर नीचे झुका लेता है अपनी आर्टरीज छुपाने के लिए। उसका पूरा जो बॉडी पोस्चर है वो एक तरह से कन्फाइंड हो जाता है। वो अपने आप को बहुत ही सिकोड़ लेता है अपने इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स को कवर करने के लिए। यहाँ पर बच्चे का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि सोचने समझने का काम करता है, वो पीछे हट गया है और उसका जो एमिगडाला है और पूरा जो लिम्बिक सिस्टम है, जो इमोशंस को देखता है, वो अभी फ्रंट सीट पर आकर के बैठ गया है, जिसकी वजह से इसका पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस तरह से एक डिफेंसिव तरीके से बन चुकी है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये वापस से नॉर्मल होने लगेगा। इसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वापस से ड्राइवर सीट पर आकर के बैठ जाएगा। जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज ना करें, ट्रोल ना करें, उसको उतनी लेग पुलिंग ना करें उसकी, क्योंकि अभी वो बच्चा है, उसको मालूम नहीं है कि किस तरह से बिहेव करना चाहिए था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ पे जिस तरह का एनवायरनमेंट बना हुआ था, मतलब ब्राइट लाइट्स, कैमरा, लोग तालियां बजा रहे हैं, पैसा स्टेक पे लगा हुआ है, इमोशनल्स हाई एंड लोज आ रहे हैं और एक 10 साल का बच्चा है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो उसकी जो रिवॉर्ड केमिस्ट्री है उसकी बॉडी के अंदर की, उसमें इस तरह का जो टर्बुलेंस है वो तो आना ही आना है। और पेशेंस जो है वो टाइम के साथ साथ आता है, इंसान धैर्यवान हो जाता है वक्त के साथ साथ। इसलिए मैं कहूँगा कि बच्चे के साथ थोड़ा सेंसिटिव तरीके से पेश आएँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं।